हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक डेफिनेट इंटीग्रल के 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा 4th लेक्चर है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे हमें दे रखा है, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0,2a, देन हमें फंक्शन दे रखा है क्लोज इंटरवल 0,2a में क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस 0,2a एफ एक्स डी एक्स। और कंडीशन क्या दे रखी होगी, हमें कंडीशन दे रखी है इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स। इफ एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। यानी कि जो भी हमारी लिमिट होगी 2a, उसकी क्या हो जाएगी, हाफ, और 2 कहाँ आ जाएगा हमारा, आगे। यानी कि 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, इफ क्या होगा हमारा, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू डी एक्स। और नेक्स्ट क्या होगा, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा, तब क्या होगा हमारा ये फंक्शन, 0। तब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0। इसकी वैल्यू अगर एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है तो क्या होगी, 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अगर हमारा एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे हमें एग्जांपल दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2a यानी कि 0 टू 2 पाई cos 5x dx। अब हमें क्या देखना है, cos की वैल्यू अगर हम इसमें cos 2 पाई माइनस एक्स लगाएं तो cos क्या होगा हमारा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑल साइन tan cos। और 2 पाई माइनस एक्स किस में आएगा हमारा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होता है, cos पॉजिटिव। ठीक, तो हम इसमें लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos x, इसकी पावर 5 यानी कि 5। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ गया कि यदि हम f ऑफ 2a माइनस एक्स लगाएं तो क्या आ जाएगा, fx। क्या आ गया हमारा, fx। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं i इक्वल टू 2 0 टू पाई cos 5x dx। अब हम इसमें क्या करेंगे, अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, 0 टू पाई। अब 0 टू पाई अगर हम इसमें ऐसे ही, अगर जिस तरीके से हमने ऊपर लगाया है ऐसे ही अगर इसमें लगाएं, यानी कि cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, पाई माइनस एक्स, यानी कि पाई माइनस एक्स किस में आएगा हमारा, ऑल साइन, और cos किसका होगा, माइनस, माइनस cos की पावर 5 एक्स। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ गया कि अगर हम इसको भी तोड़ेंगे तो किस में आएगा, ये माइनस में। तो इसमें माइनस में हमारा क्या होता है, 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 0। ठीक, ये किससे सॉल्व हुआ है, केवल इस वाली प्रॉपर्टी से। ये प्रॉपर्टी क्या होती है, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल 0,2a देन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, क्या ये फंक्शन इस पर, जो हमें ऊपर फंक्शन दे रखा होता है 2a, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसे 2a प्लस 0 माइनस एक्स, 2a प्लस 0 यानी कि 0 का कोई
मतलब नहीं है इसमें, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ जी 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अगर ये हमारा क्या हो जाता है, पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है, यानी कि 2a पे अगर ये वापस वही आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और यदि ये हमारा नेगेटिव फंक्शन बन जाता है तो क्या आ जाएगी उसकी वैल्यू 0, क्या आ जाएगी 0। इसी से हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 0 टू 2 पाई कॉस की पावर 5 इंटू एक्स डी एक्स। ठीक, इसे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अगर इसमें हम 2 पाई माइनस एक्स रखेंगे तो क्या ये पॉजिटिव बनेगा, या यही फंक्शन बनेगा, या नेगेटिव का फंक्शन बनेगा। तो हमने इसे देखा तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव फंक्शन, यानी कि वही फंक्शन बन रहा है। वही फंक्शन बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसे एफ एक्स हमारा आ रहा है तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 0 टू पाई कॉस की पावर 5 एक्स डी एक्स। फिर इसे हम एक बार और चेक करके देखेंगे, ये 0 टू पाई दे रखा है तो इसमें हम पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस की पावर 5 पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस की पावर 5 एक्स। यानी कि ये किसका बन रहा है, माइनस एफ एक्स। क्या बन रहा है हमारा, माइनस एफ एक्स। तो माइनस एफ एक्स बन रहा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, जैसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, इसी प्रॉपर्टी पे बेस आएंगे क्वेश्चन, और भी पीछे वाली कोई प्रॉपर्टी लग सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, और क्या हो सकता है, और 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स। दोनों की क्या आती है वैल्यू, इक्वल। क्या वैल्यू आती है इसकी, इक्वल टू -1/2 लॉग 2 माइनस पाई/2 लॉग 2। और ये किसमें पूछा गया क्वेश्चन है, CBSE 2008। ठीक, देखो अब इसे हमें किस तरीके से करना है। सबसे पहले इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे पाई/2 माइनस एक्स, यानी कि हमें पहले क्या दे रखा है, आई इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, ये फर्स्ट मान लेंगे इसे, और सेकंड क्या बन जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 लॉग साइन पाई/2 माइनस एक्स डी एक्स। और ये पाई/2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा हमारा, कॉस एक्स। 0 टू पाई/2 लॉग cos x dx। ये क्या है हमारा सेकंड, ये हमारी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग cos x इंटू dx। इन दोनों को करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा पाई/2 लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, क्या आ जाएगा हमारा लॉग साइन एक्स कॉस एक्स dx। यानी क्या प्रॉपर्टी होती है हमारी लॉग में, लॉग m प्लस लॉग n इक्वल टू क्या होता है, लॉग mn। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दें तो हमारी क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी, 0 टू पाई/2 लॉग 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 dx 2i। तो क्या बन गया ये हमारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x। ठीक, आगे हम लगाएंगे इसमें तो क्या बन जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई/2, और ये क्या बन जाएगा हमारा लॉग साइन 2x, और log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n, माइनस 0 टू पाई/2 log 2
dx। और ये क्या हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट बाहर, तो dx का क्या बन जाएगा हमारा x, और जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे यानी कि लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा -π/2 इंटू log 2। तो ये क्या बन गया हमारा। इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, पहले आगे सॉल्व करते हैं। 0 to π/2 log sin 2x माइनस π/2 log 2, ठीक, 2i। अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल सिंगल इसको सॉल्व करना है। तो हम इसे लिख सकते हैं i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin 2x dx। और इसमें हम लेट करेंगे लेट 2x इक्वल टू टी, लेट 2x इक्वल टू टी। तो क्या बन जाएगा हमारा dx इक्वल टू dt अपॉन 2। और x की जगह पे अगर हम π/2 पुट करेंगे तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा पाई, और 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगी हमारी i1 इक्वल टू 0 to पाई log sin t dt और 1/2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर इसमें हम वही जो अभी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, अगर हम इसमें पाई माइनस टी पुट करेंगे यानी कि साइन पाई माइनस टी, सॉरी, साइन पाई माइनस टी इक्वल टू क्या होता है साइन टी। साइन यानी किस में आएगा ऑल साइन, और पाई माइनस टी क्या आ जाएगा हमारा साइन टी, ठीक। तो इसमें क्या आ जाएगा साइन पाई माइनस टी इक्वल टू साइन टी। तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 0 to π/2 log साइन टी dt। 2 से 2 कैंसल, क्या रह जाएगा हमारा 0 to π/2 log साइन टी dt i1। और हमें पता है अगर हमारा कोई फंक्शन t की टर्म में हो तो उसे हम x की टर्म में चेंज कर सकते हैं, यानी कि वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, उससे हमारे फंक्शन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो t को हम किसकी टर्म में लिख सकते हैं x की टर्म में। तो इसके इक्वल का क्या बन जाएगा हमारा i1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx। यानी कि i1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम ये, तो इसकी जगह पे अगर हम यहां पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2। अब हम क्या करेंगे 0 to π/2 log sin x dx इक्वल टू क्या है हमारा i, क्या है हमारा i। तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे i, तो 2i इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। और इसे इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा i इक्वल टू माइनस π/2 log 2। और यही हमें क्या लाना था आंसर, ठीक। देखो किस तरीके से किया हमने, ये पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से करना होगा हमें, i इक्वल टू हमें क्या दे रखा था 0 to π/2 log sin x dx। अब हमें क्या करना होगा इसमें, ये हमारा क्या है इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे π/2 माइनस एक्स, यानी कि x की जगह पे क्या पुट करना है हमें π/2 माइनस एक्स। तो i इक्वल टू 0 to π/2 log sin π/2 माइनस एक्स dx। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा sin π/2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है cos x। तो क्या आ जाएगा 0 to π/2 log cos x dx इक्वल टू, यानी क्या आ जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x dx। और हमें log की प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से आती है कि log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है log mn, क्या होता है log mn इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to π/2 log sin x cos x dx। अब क्या करेंगे हम 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 to π/2 log
इसमें क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, जिससे हमारा क्या बन जाएगा sin 2x, और हम इसे क्या कर लेंगे log m अपॉन n, क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n, तो log sin 2x अपॉन 2 dx, और इसे तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा log m माइनस log n। 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x माइनस 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। अब हमें क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसको हम सेपरेट अलग करके करेंगे। ये क्या है हमारा कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा और ये क्या रह जाएगा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस पाई बाई 2 log 2, और ये क्या है हमारा 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx। इसे अलग करेंगे हम, यानी कि I1 मान लिया इसे हमने, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे 0 टू पाई बाई 2 log sin 2x dx, और 2x को हमने क्या लेट कर लिया t, तो dx इक्वल टू क्या बन जाएगा dt अपॉन t, और t की टर्म में हमें क्या निकालनी है लिमिट, t की अगर हम लिमिट निकालेंगे तो t इक्वल टू पाई आएगा और t इक्वल टू क्या आएगा 0, यानी कि 0 से पाई, 0 से पाई हमारी लिमिट आ गई, और ये क्या हमारा 1/2 बाहर ये वाला log sin t dt। और हमें पता है एक प्रॉपर्टी क्या होती थी, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी जो हमने इसी लेक्चर में सबसे पहले वही कराई थी, क्या थी हमारी, अगर हम इसमें t की जगह पे पाई माइनस टी पुट करें और तो देखें तो क्या होगा हमारा फंक्शन fx वही आ जाता है। अगर वही फंक्शन आता है तो क्या कर देते हैं हम, लिमिट होती है उसकी आधी कर देते हैं और आगे किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, यानी कि 1/2 इंटू 2 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt। 2 से 2 कैंसिल तो क्या रह गया 0 से पाई बाई 2 log sin t dt। और t की अगर हम पता है अगर वेरिएबल हमारा x हो तो उसे t में चेंज करें तो हमारे फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या बन जाएगा I1 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू कहां पे पुट करनी है जो हमने वहां से लेट की थी, यानी कि I1 इक्वल टू हमें इसमें पुट करेंगे, और इसकी वैल्यू हमें पता है ये क्या था हमारा 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू क्या था हमारा I। इसमें हम पुट करेंगे I, यानी कि 2i इक्वल टू I माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2, और I इधर लेके आएंगे तो 2i माइनस I इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इधर का हमें जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log mod ऑफ tan x प्लस cot x dx इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें इसमें पाई log बेस हमारा क्या है e और 2, पाई log 2, क्या प्रूव करना हमें पाई log 2। देखो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें 0 टू पाई बाई 2 log tan x प्लस cot x dx इक्वल टू पाई log e बेस 2। ठीक, अब क्या करना होगा इसमें हमें, सबसे पहले क्या करेंगे हम साइन को किस में तोड़ेंगे, tan को किस में तोड़ेंगे, सॉरी tan को किस में तोड़ेंगे साइन अपॉन कॉस, और cot को किस में तोड़ेंगे कॉस अपॉन साइन। ठीक, तोड़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log mod ऑफ sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x इंटू dx। ठीक, अब हमें क्या करना होगा इसमें, अब सबसे पहले क्या लेंगे इसमें एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा 1, क्या बन जाएगा हमारा 1। ठीक, करो इसे 0 टू पाई बाई 2 log mod ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब ये क्या बन गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, 0 टू पाई बाई 2 log mod ऑफ 1 अपॉन
साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब ये हमारा क्या बन गया, log 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब हमें क्या करना होगा इसमें, log m अपॉन n, तो क्या होता है हमारा log m अपॉन n इक्वल टू log m माइनस log n, 0 to पाई बाई 2 log 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log sin x cos x dx। और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये क्या आ गया रहा माइनस 0 to पाई बाई 2 log sin x cos x dx। ठीक, अब हमें क्या करना होगा इसमें, अब इसे किस में तोड़ देंगे हम, माइनस 0 to पाई बाई 2 log sin x cos x dx। अब हमें इसमें क्या करना होगा, ये किस में दे रखा है, हमारी क्या प्रॉपर्टी है log m इंटू n, तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, log m इंटू n, तो क्या लिखते हैं log m प्लस log n, तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 माइनस log sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2 log cos x dx। और इसका हमने अभी इंटीग्रेशन क्या किया था, log sin x का क्या होता है माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2, तो क्या होता था हमारा माइनस, पहले से ही दे रखा है, और माइनस क्या है माइनस पाई बाई 2 log 2, सॉरी माइनस पाई बाई 2 log 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो पाई बाई 2 log 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 log 2, तो ये कितना बन जाएगा हमारा पाई log 2, और बेस क्या है हमारा e, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक, देखो किस तरीके से करना होगा, हमें क्या दे रखा था i इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log mod ऑफ tan x प्लस cot x dx, और प्रूव क्या करना है हमें, पाई log e बेस है हमारा और क्या है 2। ठीक, अब हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है tan x और cot x, तो tan x और cot x को किस में तोड़ना होगा, sin अपॉन cos और cos अपॉन sin, sin अपॉन cos और cos अपॉन sin में तोड़ने के बाद हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेंगे नीचे sin और cos का, तो क्या आ जाएगा sin x cos x, sin x cos x आ जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन sin x cos x। और हमें एक और प्रॉपर्टी पता है log की, क्या होती है log m अपॉन n, log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस log n, log m माइनस log n, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 की वैल्यू 0, तो क्या रहेगा हमारा माइनस 0 to पाई बाई 2 log sin x cos x dx। अब हमें क्या पता है log sin x इंटू cos x, यानी कि log m इंटू n, log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n, तो इसमें हम लगाएंगे तो माइनस पहले से दे रखा है, तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log m प्लस log n और माइनस का मल्टीप्लाई यानी कि माइनस और माइनस आ जाएगा। और हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है, इससे पहले हमने यही सॉल्व कराया था, क्या कराया था 0 to पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू क्या है हमारा पाई बाई 2, यानी कि माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2। अगर हमें इसी को जब हमने पीछे सॉल्व किया था उसी तरीके से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा एग्जाम में केवल यही क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा और ये भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हमारा क्वेश्चन ये आता है
तो जो हमने पहले कराया था उस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, तो हमने क्या करा, डायरेक्ट इसकी क्या कर दी, हमने वैल्यू पुट कर दी। तो क्या वैल्यू है इसकी, -π/2 इंटू log2। ऐसे इसकी वैल्यू भी क्या होती है, सेम, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो पाई इंटू लॉग ई बेस इंटू 2। ये क्या हमारा आंसर। ठीक, देखो आगे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। हमें क्या दे रखा है, log 0 टू पाई, क्या दे रखा है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे और सॉल्व करेंगे इसे। ठीक, देखो किस तरीके से करना होगा हमें इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, पाई माइनस एक्स पुट करो। ये क्या हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, i इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस cos पाई माइनस एक्स dx। और cos पाई माइनस एक्स क्या होता है हमारा, माइनस cos x। 0 टू पाई log 1 माइनस cos x dx। ये क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 2i इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो 0 टू पाई log 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x dx। और log m प्लस log m क्या होता है, log mn। 0 टू पाई log 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, यानी कि ये दोनों क्या बन जाएंगे, आइडेंटिटी क्या बन जाएगी हमारी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू dx। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर एक्स, यानी 0 टू पाई log साइन स्क्वायर एक्स dx 2i। और अब हमें क्या लगानी है, जो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या लगानी है इसमें, अगर हम पाई माइनस एक्स रखेंगे तो क्या ये हमारी, यही हमारा एफ एक्स फंक्शन आ जाएगा। तो इसे किस तरीके से लिख सकते हैं हम, यदि हम साइन पाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या आ गया हमारा, यही फंक्शन वापस आ जाएगा। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log साइन स्क्वायर एक्स dx। और 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 0 टू पाई बाई 2 log, और इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 log साइन एक्स dx। और 2 हमारा बाहर आ जाएगा तो क्या रह जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स dx। और log साइन एक्स dx इक्वल टू क्या है, 0 टू पाई बाई 2, क्या वैल्यू थी इसकी, माइनस 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 log 2। और 2 से 2 कैंसिल तो क्या रह जाएगा, माइनस पाई log 2। और ये क्या है हमारा आंसर। देखो
हमें किस तरीके से करना है इसे? सबसे पहले हमें देखना है क्या दे रखा है हमें क्या दे रखा है, I इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स dx। ठीक, इसे क्या लेट कर लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारा cos पाई माइनस एक्स। और cos पाई माइनस एक्स यानी कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में। और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। और ये क्या हमारा cos, तो इसका मतलब ये नेगेटिव। तो क्या रह जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस एक्स, 0 टू पाई log 1 माइनस कॉस एक्स dx। ये क्या है हमारा सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस साइन कॉस एक्स dx। और हमें प्रॉपर्टी पता है log m प्लस log n इक्वल टू क्या होता है log mn। और ये क्या दे रखा है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स यानी कि 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। क्या आइडेंटिटी बनेगी हमारी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारा log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स। इसमें पुट करेंगे तो log साइन स्क्वायर एक्स dx। और हमें एक नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी क्या है हमारी, जो अभी हमने इसी लेक्चर में कराई है, वो क्या थी हमारी, अगर हम पाई माइनस एक्स रखें और वही फंक्शन आ जाए तो उसे क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं लिमिट को, और क्या कर देते हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई। तो इसे हाफ कर देंगे और इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन गया हमारा 0 टू पाई बाई 2 log साइन स्क्वायर एक्स dx। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा i इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और स्क्वायर हमारा आगे आ जाएगा तो 2 log साइन एक्स dx। और 2 हमारा कांस्टेंट बाहर, तो 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स और dx। और इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है माइनस पाई बाई 2 log 2। सॉरी, अब क्या करेंगे, अगर हमें इसकी वैल्यू पता है तो वैल्यू पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रह क्या जाएगा हमारा माइनस पाई log 2। और यही क्या होगा हमारा आंसर।